प्रेज द लॉर्ड। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और उसी के नाम को जलाल देते हैं। गज़ल गुज़लात की किताब, गज़ल गुज़लात की किताब उसका दूसरा बाब और पहली दो आयात जो हैं हमने तिलावत की हैं। आए खुदा के कलाम को बड़े नम्र दिल के साथ देखिए। जो पैगाम खुदावन ने इस जगह मुझे दिया है उसका उन्वान सुन लीजिए, ताकि हम उसी में आगे बढ़ेंगे और उसी के नाम को जलाल देंगे। दूसरा गज़ल गज़लात उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत, पहली दो आयात। मैं शारून की नरगिस और वादियों की सोसन हूं। आई एम अ रोज ऑफ द शारून, लिली ऑफ द वैली। मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो है द लिली ऑफ द वैली। सोसन, वादियों की सोसन, ये पैगाम का उन्वान क्या है? द लिली ऑफ द वैली। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। जो कलाम पढ़ा गया है खुदा उस पर तेरी बरकत आए। बंधन टूटे, जुए खुले, शरीर के देखे अनदेखे गंदे नापाक मंसूबे फेलों, शरारत की देखी अनदेखी गंदी नापाक रूहें बदरूहें छोड़े यीशु के नाम से। जो कलाम के बीज को चुरा कर लेकर जाना चाहती हैं और खुदावंद वो उन्हें उगने नहीं देती, वो उन्हें खुदावंद रहने नहीं देती, वो उस पर पेश नहीं करने देती, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करने देती, उन नापाक रूहों बदरूहों को अभी इसी वक्त हुक्म देते हैं, छोड़े यीशु के नाम से। हर तरह की गंदी नापाक तनकीद की रूह यीशु के नाम से जाए। लोग सादा दिल होकर तेरे कलाम को, तेरी बात जानकर उसे कबूल करें और बरकत पाएं, आगे बढ़े, तरक्की करें, बादशाही तक जाएं। खुदावंद ये बहुत बराबर दरख्त बने यीशु के नाम से, आमीन। आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां चाहिए। आमीन। सो खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे द लिली ऑफ द वैली, सोसन की वादियां। सोसन की वादियों के बारे में हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है। पूरा हवाला ये है कि मैं शारून की नरगिस और वादियों की सोसन हूं। जैसे सोसन झाड़ियों में, वैसी ही मेरी महबूबा कवारियों में। एज द लिली अमंग्स थॉर्न, सो इज माई। आए इसको देखिए कि कलाम जैसी सोसन झाड़ियों में, वैसी ही मेरी महबूबा कवारियों में। सो खुदावन के बारे में ये लिखा है। क्या लिखा है यहां पर जरा गौर करिए। आई एम अ रोज शारून, आई एम अ रोज अ लिली ऑफ द वैली। तो वो ये जो सोसन का फूल है ये कोई और नहीं है, ये खुदावन के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह जो है वो बताता है कि वो सोसन का फूल है और इसको हम देखते हैं। तो इस तरीके से खुदा के कलाम में से हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो खुदावंद है वो किसका फूल है? सोसन की वादी का फूल है। सो पहला सैमुएल उसके 17वें बाब की दूसरी तीसरी आयत में इफ यू रीड, तो साउल और इस्राएल के लोगों ने जमा होकर एक और वादी को देखते हैं। उस वादी का नाम है एला की वादी। अब ये गज़ल गुज़लात में आपने एक वादी देख ली, इसमें हम वापसी आएंगे। पहली वादी को याद रखना, सोसन की वादियां। किसकी वादी? सोसन की वादी, यानी कि सोसन के ऊपर फूल लगते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और लेकिन हम यहां से शुरू करेंगे और फिर यहीं पर आएंगे। और आए देखिए एक और वादी है 17वें बाब की, पहला सैमुएल 17वें बाब की दूसरी तीसरी आयत में। उस वादी को कहते हैं एला की वादी। तो एला की वादी में क्या हुआ था? यहां पर फिलिस्ती जो थे वो बनी इस्राएल के खिलाफ खड़े थे और बीच में एला की वादी थी। और उस तरफ कौन खड़े थे? गौर से सुनना, इस्राएली फौज खड़ी थी और शाऊल खड़ा था और उस तरफ जाती जूलियत खड़ा था। लेकिन क्या हुआ कि वो जाती जूलियत के डर से वो वहां पर खड़े ना रह सके और उनके दरमियान एक वादी थी, वो वहां से भाग गए, एला की वादी से। लेकिन आयत के अंदर लिखा है
उस वादी का नाम क्या था? वैली ऑफ द एला, वैली ऑफ द एला। उस जगह पर वो खड़े थे और उस जगह पर उसे धमकियां मिल रही थी। आपकी जिंदगी में भी शायद वो वादी है जहां पर दुश्मन आपके ऊपर है, जहां दुश्मन आपको धमकियां दे रहा है, दुश्मन आपके खिलाफ खड़ा है, दुश्मन आपको भगाना चाहता है और आप डर चुके हैं, आप शिकस्त के सामने खड़े हैं। आपकी जिंदगी में मैंने आपसे शुरू किया पैगाम को द लिली ऑफ द वैली, लेकिन यहां पर एक वैली है जहां पर दहशत है, खौफ है, दुश्मन हावी है, दुश्मन बड़ा है। और इस जगह पर क्या हुआ, वो वहां पर ना खड़े रह सके। लेकिन हो सकता है आप में से कोई गुजर रहा हो इस वादी में से, एला की वादी में से, जिस पर डिप्रेशर है, जिस पर दुश्मन का हाथ है, जिस पर दुश्मन जो है उसके ऊपर जोरावर है, जिस पर दुश्मन उसको मार देना चाहता है, और इस जगह पर आपको धमकियां मिल रही हैं। तो सुनिए, हेलो चर्च, साउल भाग गया और इस्राएली खड़े ना रह सके, लेकिन एक जवान दाऊद वहां पर खड़ा था। मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको इस वादी में खुदावन ने आज शुभ ये कह रहा है, अपनी दुश्मन के सामने खड़ा हो। आप खुदावन कह रहा है अपनी शिकस्त के सामने दाऊद की तरह खड़ा हो। खुदावन कह रहा है कि तुझे मुश्किलात और धमकियों के सामने खड़ा होना है। गॉड विल गिव विक्ट्री, हालेलुया। खुदा तुझे दाऊद की तरह फतह देगा, बोलो हालेलुया। और एक और वादी का जिक्र है इस्तिस्ना, उसके पहले बाब की 24वीं और 25वीं आयत में। यह तीसरी वादी है, वैली ऑफ एस्कोल। इफ यू रीड तो इस्तिस्ना पहले बाब की 24-25वीं आयत में, 24वीं आयत में लिखा है, और वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए और वादी इस्काल में पहुंचकर उस मुल्क को दरियाफ्त किया। और उस मुल्क को में कुछ फल वहां थे और वहां के फल लेकर आए और चीजें वहां पर उसने देखी, वो सब अच्छी थी। तो भी आपने देखा कि ये क्या है, वहां पर 12 लोग मूसा ने भेजे और वहां पर उस वादी का, वो कौन सी वादी है? फलों की वादी है, अच्छी वादी है। वहां उस वादी के अंदर जो है वो मुल्क कनान के अंदर गए और वहां उन्हें भेजा। वहां से वो अंगूर लेकर आए, बहुत सारा फल लेकर आए, फूल लेकर आए, और उस वादी का नाम था वादी इस्काल, वैली ऑफ स्कोल। उस जगह की वादी का नाम था। सो इट इज रियली गॉड लैंड एंड गॉड फ्रूट, whatever God told, it is all true। उन्होंने आकर कहा जो तू क्या मूसा वो सच था, वहां पर फल है, वहां पर फूल है, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छी वादी है और बहुत कुछ है। लेकिन सुने वहां पर सीन क्या था, उस वादी में डिवाइड हो गए, 10 लोग अलग हो गए और 2 लोग अलग हो गए। डोंट फॉलो टू द अनबिलीवर पीपल। कई दफा हम ऐसे लोगों के साथ मिल जाते हैं जो ईमान के थोड़े होते हैं और ईमान के बेईमानी में ज्यादा होते हैं। तो 10 लोग क्या कह रहे थे? 10 लोग कह रहे थे फल अच्छे हैं, लेकिन हम उन्हें फतह नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। लेकिन 2 कह रहे थे कि 2 दूसरी तरफ थे और वो कह रहे थे कि नहीं, हमारा ईमान है, हम उन पर गालिब आ जाएंगे। अब हुआ क्या है, one side is fear और other side is faith। अब आप देखिए आप किसकी तरफ जाएंगे? एक तरफ फेयर है और दूसरी तरफ ईमान है। फेथ की तरफ जाएंगे या फेयर की तरफ जाएंगे? खौफ की तरफ जाएंगे या ईमान की तरफ जाएंगे? आज खुदावन तुझे वादी स्कोल में लेकर आया है, लेकिन क्या आप 10 लोगों की जगह पर कहेंगे हाँ वो कह रहे थे ये बहुत अच्छा है, बट वी कैन नॉट फाइट विद देम। वो ये कह रहे थे और साथ वो ये भी कह रहे थे कि वो टिड्डियों की तरह है हम, और दे विल फ्राइड, दे वाज कैन नॉट फाइट, दे कैन नॉट फाइट विद देम। तो वो ये कह रहे थे। आप क्या है? आज कहीं आप ऐसा तो नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, आप उन यशवा कालिब की तरह ईमान में खड़े हो जाएं और खौफ को छोड़ें। आज आप में से कई हैं इस वादी में तो हैं,
बरकत फ्रूट की वादी में है, फलों की वादी में है, मुल्क के कनान में है, चर्च के अंदर है, लेकिन खौफ में जिंदगी है। अपना खौफ है, अपनी इज्जत का खौफ है, अपनी जात का खौफ है, अपने आप का खौफ है। पता नहीं केड़े केड़े खौफ में हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन दो लोग थे, यशवा और कालिब। वो क्या कह रहे थे? दे बिलीव लॉर्ड विल सक्सेस। वो कह रहे थे दे बिलीव लॉर्ड विल गिव सक्सेस टू अस। यस, वो कह रहे थे कि लॉर्ड विल गिव अस सक्सेस। वो कह रहे थे ईमान से कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खुदा हमारे साथ है, वो हमें क्या करेगा? फतह देगा। आज आप में से कितने हैं जो ये ईमान रखते हैं कि लॉर्ड विल गिव अस सक्सेस? और कौन है जो इन दो लोगों के साथ खड़ा होगा और कहेगा कि खुदावन, दो लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? और 10 people having fear और 2 people having faith। आज आप किसकी तरफ हैं? उन बेईमानों की मेजॉरिटी की तरफ हैं, या फिर उन दो लोगों की तरफ हैं जो कह रहे थे कि हाँ हमारे पास ईमान है और हम इस वादी में ईमान के साथ जाएंगे? चर्च, आपकी जिंदगी में क्या है? आपकी जिंदगी में फेयर इन योर लाइफ और फेथ इन योर लाइफ। नो टुडे यू विल टुडे यू विल टेल, यू विल डिसाइड आप किस में जिंदगी गुजार रहे हैं। अपना हाथ उठाओ और कहो खुदावन मैं ईमान में जिंदगी गुजारता हूं। और सुने खुदावन कह रहा है तू ईमान से फतह करेगा। तो मैं ईमान से फतह करूंगा कि ये मेरी जिंदगी में ईमान है, और ईमान से आगे बढ़िए। सो आज आप फैसला कीजिए, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, फेथ और फियर? क्या है आपकी जिंदगी में? आप क्या रखते हैं अपनी जिंदगी में? इसलिए आज खुदा जो कह रहा है, सुनिए मेरी बात, खुदा कह रहा है अपनी जिंदगी में ईमान रख। उन 10 लोगों की तरह ना हो जो बेईमान थे। आए एक और वैली देखिए, ये चौथी है, वैली ऑफ विजन। वैली ऑफ विजन तो रोया की वादी में बंदे बेमकसदी, लेकिन आज शुभ खुदावन तुझे रोया की वादी में लेकर आना चाहता है। आज शुभ तुझे खुदावन फेथ की वादी में लेकर आना चाहता है। आज शुभ खुदावन तुझे विक्टोरियस वैली में लेकर आना चाहता है। आज शुभ तुझे खुदावन लिली ऑफ द वैली में लेकर आना चाहता है। इसलिए सुनिए, आज शुभ खुदा तुझे उन सारी वादियों से निकाल कर इस जगह पर लेकर जाना चाहता है। यशाया 22वें बाब की पहली आयत में रोया की वादी की बाबत जिक्र है, और वहां पर क्या हुआ है कि रोया देखी जा रही है, बारे नबूवत है, और सब जो है कोठों पर चढ़े हुए हैं। रबा रबा लगा शदा रबारा। हाँ, ये फुल है रोया के साथ, ये फुल है नबूवत के साथ। इनका विजन बिल्कुल क्लियर है, ये अंधे नहीं है। सुनिए जरा, नेहमिया 2 बाब की 13वीं आयत और 3 बाब की 13वीं आयत। ये वही वादी, इस जगह पर क्या था जरा गौर से सुनिए। 2:13 और 1:13, सॉरी 2:13 और 3:13, दोनों वादियों में यहां पर इस वादी का नाम है वादी के फाटक, वहां पर जिक्र है दोनों आयत के अंदर। और ये यहां थी, यरूशलेम की एक बड़ी दीवार थी, और आपको पता है चारों तरफ उसके दीवार थी, और कितने दरवाजे थे? 12 दरवाजे थे यरूशलेम की उस बड़ी दीवार के। और यरूशलेम सहून के पहाड़ के ऊपर था, ऊंचे पर था। अब जो वादी का फाटक है, वहां पर वादी का फाटक जो है जिक्र आया 2 बाब की 13वीं आयत में, 3 बाब की 13वीं आयत में। जो उस जगह पर क्या थे, वादी के फाटक की मुरम्मत जो है 3:13 में जिन बाशिंदों ने की, वो नोहा के बाशिंदे थे, उन्होंने इसको बनाया था, चटखिनियां लगाई और ये सारा किया। सो वी रीड क्या, वैली गेट, वहां पर लिखा हुआ है वादी का फाटक। इस वादी को असल में मैं बताना चाहता हूं, इससे कनेक्ट करना चाहता हूं कि ये है वैली ऑफ विजन। कैसे पता लगेगा कि यरूशलेम के दरवाजे में जब हम इस दरवाजे से लोग गुजरते थे, जो कि ये ऊपर था और ये पहाड़ पर था, तो जब देखते थे तो नीचे वादी थी। अच्छा, यहां पर स्लोप था, जब लोग नीचे उतरते थे तो आहिस्ता उतरते थे, और जब नीचे उतरते तो एक वादी में आ जाते थे वो। अब यहां से कोई आता था तो भी उन्हें पता लगता था कि जेरूशलेम वाज ऑन माउंटेन सेहून एंड डाउन वाज वैली। तो जो उस पहाड़ पर था, लेकिन नीचे क्या था,
वो वादी का गेट था। उस जगह पर क्या रहते थे, जरा गौर से सुनना। इसके स्लोप के ऊपर, इसकी तराई के ऊपर नबी रहते थे। वहां पर नबियों के घर थे। और वो नबी क्या करते थे? वो नबी है अपने अंदर नबूवत रखते थे। अपने अंदर उन्हें पता होता था कि क्या होने वाला है यरूशलेम में और क्या होने वाला है बाहर। वहां पर उनके पास नबी थे जिनके पास विजन थी। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप वादी के फाटक में, आपकी जिंदगी में खुदावन चाहता है वैली ऑफ विजन आए, आपकी जिंदगी में वैली ऑफ गेट आए, वैली गेट आए आपकी जिंदगी में। वो उस जगह पर आप आए जहां पर रोया हो। आज खुदावन कह रहा है मेरी तरफ देखिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में रोया देखिए। आप यरूशलेम के बारे में, चर्च के बारे में रोया देखिए। आपके पास रोया होनी चाहिए, जिनके पास रोया नहीं होती। वैली ऑफ विजन आज खुदावन चाहता है वो तेरी जिंदगी में विजन लेकर आए। बेमकसद जिंदगी ना चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी जाती मुस्तकबिल के लिए, अब चर्च के मुस्तकबिल के लिए। यू हैव अ विजन के एवी मुंह चुकी चली जा रहे हो। खुदावन चाहता है मैं तुझे इसलिए लाया हूं अपने घर में ताकि तू विजन देखे। खुदावन तुझे वैली ऑफ टीयर से निकालना चाहता है, वो आंसुओं की वादी से निकालना चाहता है। खुदा तुझे लिली ऑफ वैली में लेकर आना चाहता है। खुदावन तुझे जो है इन वादियों में जो मैंने आपको बताई वैली ऑफ विजन में लेकर आना चाहता है ताकि तू आंसुओं की वादी से निकल जाए। ज़बूर 84:6 में लिखा है कि वहां पर वो आंसुओं की बका की वादी से गुजरे। हो सकता है आप में से कई गुजर रहे हैं, हो सकता है कई गुजर गए हैं, लेकिन खुदा कह रहा है सुन, रोना छोड़, रोया ले, रोया छोड़, रोया ले, रोया छोड़, रोया ले। रोंदे रेंदे खसमानु खान, एहो ही साडी हालत। हम, मैं और आप, हमारी जिंदगियां रो रो कर गुजर गई हैं। खुदावंद तुझे वैली ऑफ टीयर से वैली ऑफ विजन में लेकर आना चाहता है कि तू रोना छोड़े। अपने कौम, अपने लोगों, अपने चर्च, अपने मसीह के लिए रोया दे, क्योंकि यू आर प्रॉफिट। चर्च इज प्रॉफिट। चर्च नबी है, चर्च काइन है, चर्च के पास रोया होती है, रोना नहीं। चर्च रोना छोड़ो। खुदावंद आज तुझे इसलिए लाया है कि वो तुझे क्या करे। बेबी वी पास थ्रू वैली ऑफ द टीयर। हम उस वादियों, रोने की वादियों से कई दफा गुजर गए हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहा है सुने, खुदा कह रहा है कि तू अब वादी के फाटक पर आ। रोना नहीं, रोया, रोना खत्म करे, रोया शुरू करे। और रोया की वादी रोने की वादी नहीं है। आज शुभ खुदा तुझे रोया की वादी में खड़ा करना चाहता है। एक और वादी है। कौन सी वादी? वैली ऑफ विजन। इस वादी में खुदावन तुझे लेकर आना चाहता है। आपके पास रोना नहीं, अब रोया होगी। खुदा अब आपको जिस्मानी नहीं रूहानी बनाएगा। खुदा, हेलो चर्च, आई एम नॉट अफेयर्ड, नो 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 नो, बिकॉज वी हैव विजन्स। आई हैव विजन्स। खुदावन चाहता है रोया रख, तेरा रोना खत्म हो जाएगा। और तेरे पास जब किसी के पास रोया होती है, हेलो चर्च, रोया बिल्ड द प्रेयर ऑल्टर। जब तेरे पास रोया होती है तो तू अपनी रोया के लिए दुआ कर सकेगा, तो अपनी रोया के लिए आंसू बहा सकेगा, तो अपनी रोया के लिए दे सकेगा, तो अपनी रोया के लिए खुदा के हुजूर झुक सकेगा। कई लोगों की दुआ या जिंदगी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास रोया नहीं है, उन्होंने तो कुल सिर्फ रोना वे। कम ऑन, उठे, रोया रखें, और रोया तुझे दुआ करना सिखाएगी ताकि आप ऐसा करें। एक और पांचवी वैली सुनिए, वैली ऑफ एगोर। वैली ऑफ एगोर, अकूर की वादी। तो ये अकूर की वादी क्या है? यशवा की किताब 7वें बाब की 24वीं आयत के अंदर लिखी है। वहां पर क्या हुआ था 24वीं आयत में कि यशवा और इस्राएलियों ने क्या किया था? ज़ारा के बेटे अकन को, और क्या किया था उन्होंने? चांदी सोना चोरी किया था, ईंटें चोरी की थी, उन्हों को क्या किया? मार दिया, पत्थरों के साथ संसार किया। और फिर उन्हें क्या किया? उन्हें जला दिया। अब मेरी बात सुने, कैसी वादी है? वादी
वैली ऑफ एगोर, ये वैली एगोर कहते हैं दुख की वादी को। हो सकता है आज आप में से कई दुखों की वादी में, वैली ऑफ सॉरो में, वैली ऑफ पेन में, वैली ऑफ ट्रबल्स में, वैली ऑफ डेथ में गुजर रहे हैं। लेकिन खुदा क्या कर रहा है? वैली ऑफ डेथ में सिर्फ डेथ है, मौत है। और इस वादी अकूर में क्या हुआ है? इस वादी के अंदर खुदावन ने क्या किया है कि इन लोगों को, इनकी जिंदगी में खुदावन ने क्या किया है? दे ऑल पेरिश देयर, ऑल, सबको वहां मार दिया। हो सकता है आप ऐसी वैली में हैं, आपके घर का एक एक शख्स दबा हुआ है, मरे हुए हैं आपका शहर, आपके लोग मरे हुए हैं और उसकी वजह गुनाह है, उसकी वजह, इनकी वजह मौत की गुनाह था, इनके दुख की वजह गुनाह था। हो सकता है आज आपका घर, खानदान इसलिए दबा और मरा हुआ है क्योंकि उसमें गुनाह है, और इसलिए आप वादी अकूर में आए हो। और खुदावन चाहता है, डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बिकॉज हियर वी देखिए कि खुदा क्या कहता है, क्योंकि यहां पर मैं और आप क्या कर रहे हैं? बिकॉज of our sin, because our old life, we were like Aghur. Yes, we were like Aghur की तरह हम क्या कर रहे हैं? Standing the valley of Aghur. हम कागान की तरह, हम अगन की तरह वादी अगूर में खड़े हैं। उसकी वजह हमारी पुरानी जिंदगी, उसकी वजह हमारे पुराने गुनाह, उसकी वजह हमारी बेहिस जिंदगी, उसकी वजह से हम क्या हैं? मौत की वादी में खड़े हैं, दुखों की वादी में खड़े हैं। और अगर तेरी जिंदगी में गुनाह है तो फिर तू इसी वादी में खड़ा होगा, लाइक अगून स्टैंडिंग इन वैली ऑफ अगूर। तू फिर अकन की तरह मौत की वादी में तू और तेरा घराना खड़ा रहेगा, और वहां पर दुख और मौत है। सो ये बाइबल बताती है कि उनको क्या कर दिया? मार दिया। सारे बोलो, क्या कर दिया? मार दिया। लेकिन सुने, आज चर्च, मैं और आप अकूर की वादी में नहीं खड़े। खुदावन ने सेम अकूर की वादी में सिस्टम चेंज कर दिया है। और वो सुने क्या चेंज किया है? मैं आपको अकूर की वादी दिखाऊंगा, लेकिन वहां पर मौत नहीं है, वहां पर आंसू नहीं है, वहां पर तबाही नहीं है, वहां पर पुरानी इंसानियत नहीं है। हाँ थी, इधर देखो मेरे वाल, थी। सुनना जो मैं कहने लगा हूं, अकूर की वादी को एक और जगह पर देखेंगे, वहां पर अकूर की वादी में मौत है, दुख है, गुनाह है, लेकिन उसकी सजा नहीं है। आइए जरा देखिए क्या हुआ अकूर की वादी। होशिया की किताब 2 बाब की 15वीं आयत में खुदावन ने वादी अकूर में हमें एक क्या किया उस जगह पर देखें। वहां पर लिखा है, और खुदा ने उनको और वहां से उसके पाकिस्तान दूंगा। किथे? अकूर की वादी में। फिर से मैं पढ़ रहा हूं 15वीं आयत, होशिया 2 बाब की 15वीं आयत, और वहां से उसके पाकिस्तान उसे दूंगा, और अकूर की वादी में उम्मीद का दरवाजा हो, वहां गाया करें अपनी जवानी के अयाम में, और मुल्क मिस्र से निकल आए ताकि वो क्या करें? वैसे गाएं जैसे अपनी जवानी के दिनों में क्या करते थे? गाते थे। ओए होए, ऐते हो, ये अकूर की वादी है। लेकिन यहां पर क्या है? सुने मेरी बात, यहां पर उम्मीद है। यहां पर क्या है? यहां पर पाकिस्तान है। लेकिन आज ऐसी पाकिस्तान दी वादी चिवा है ना। खुदावन तुझे पाकिस्तान की वादी से पाकिस्तान की वादी में लेकर आएगा। बहुत सारे मसाइल हैं हमारी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आप भी वादी अकूर के अंदर हैं, जहां पर यशवा और उसके खानदान को पत्थरों के ढेर में गुनाह की वजह से मार दिया। अब यहां पर एक वादी है, लेकिन यहां पर इन्हें मारा नहीं गया। यहां पर इन्हें क्या मिल रहा है? इन्हें उम्मीद की वादी है, अकूर की वादी, दुखों की वादी। यस, वैली ऑफ डेथ और वैली ऑफ सॉरो चेंज इनटू वैली ऑफ होप, उसमें बदल गई है। और वहां पर कौन सी वैली है? सिंग द सॉन्ग, आप गाएं चर्च। आपका गाना कहां क्या? बाइबल में लिखा है, जब तू दुख हो तो दुआ कर, लेकिन जब तू खुश हो तो गा। तो गाना होगा उस वादी में। तो फिर गाना भी केड़ा? जो बंदा बुढ़ा हो जाता ना, तो उसकी आवाज भी बुढ़ी हो जाती है, ओदे दंद नहीं होंगे, तो हवाएं भी निकल रही होंगी, ते
आवाज च भी लरस आ जाती, लेकिन कहना जड़ा मैं तुहानू गाना दांगा ओ तुम क्या करोगे, जवानी की तरह गाओगे, जवान जंच गांदा है। तो ये वादी अकूर में ऐसा है। अच्छा इतने मिस्र से निकले हुए जैसे तुम जवानी के दिनों में गाएं। अच्छा इतने की किए यहां पर वादी वैली ऑफ होप है, और यहां पर क्या है, वैली ऑफ सिंग द सॉन्ग है, वैली ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द सिन है, और इस जगह पर खुदा लेकर आए। अब ये वैली तो वही है, लेकिन ये हुआ क्या है, क्या हुआ है यहां पर कि अब अकूर की वादी में कोई पत्थर नहीं है, कोई मौत नहीं है, हालांकि हम गुनाहगार ही हैं, बदकार ही हैं। फिर क्या हुआ है, सुने, खुदावन ने इसको बदला है, यीशु ने इसको बदला है। क्योंकि अगर तू देखना चाहता है तेरे साथ अकूर की वादी में क्या हुआ है, तुझे क्यों आज पत्थरों की जगह आज तुझे पाकिस्तान फूल मिले हैं, क्यों तुझे पत्थरों की जगह आज गीत मिला है, क्यों पत्थरों की जगह तुझे उम्मीद मिली है, तो सुन, वादी अकूर तेरे लिए इसलिए इतनी खूबसूरत जगह बनी। ये देख सलीब को, इस जगह पर तेरा और मेरा अंजाम है। अरे यीशु ने अपने पर हर कोड़ा सा है, हर थूक सा है, हर दर्द सा है, अरे तेरी मेरी मौत ली है, कील सही है। वादिये कूर के खुदावन ने कहा अब इनको सजा ना देना, इनको पत्थर ना मारना, क्योंकि जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया उन पर सजा का हुक्म नहीं रहा। अब इनको वादिये कूर में अब फूल दे, गीत दे, उम्मीद दे, क्योंकि मैं वादिये अकूर को कलवरी पर मरा हूं। हालेलुया। चर्च, तू वादिये अकूर में था और यीशु मसीह ने तुझे जवानी का गीत दिया है, यीशु मसीह ने तुझे उम्मीद दी है, यीशु मसीह ने तेरा गुनाह उठाकर वादिये अकूर की सजा उठा ली है। द लॉर्ड टर्न द वैली ऑफ अकूर into valley of hope, valley of song as are in the day of the youth, and the गीत दिता जंज जवान गांदा। चार्ज, मैं इसलिए गाता हूं क्योंकि ये गीत मुझे खुदावन ने दिया है, मेरी सजा खुदावन ने उठाई है। आज खुदावंद आपको मौत की वादी से, वादी अकूर से उम्मीद की वादी में लेकर आया है। आज खुदावन तुझे गुनाह की वादी से रिहाई कर कर खुदावन तुझे जिंदगी की वादी में लेकर आया है, क्योंकि सलीब पर उसने हर एक गुनाह को उठा लिया है। सलीब देखिए, नाउ द वैली ऑफ अकूर बिकम वैली ऑफ द होप, सिंग एज इन डे ऑफ द यूथ, वैली ऑफ द लाइफ। वाह वाह, हेते बदल गई है। चर्च, खुदावन तुझे आज वैली ऑफ होप में लेकर आया है। वैली ऑफ अकूर से निकाल कर खड़ा करो, नशा करो। अरे मेरी और आपकी सजा उस अकन की तरह थी, क्योंकि मैं और आप चोर, पापी, गुनहगार, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था मां सिवाय सजा के। लेकिन खुदावन ने अपने बेटे यीशु को भेजकर हमारी जिंदगी का कफारा दिया है, और उसने हमें रिहाई दी है। एक और वैली, छठी वैली सुनिए, वैली ऑफ बेराका। उर्दू के अंदर बराका की वादी, उसको देखिए। ये खुदावन किनकी जिंदगी में लेकर आया, दूसरा तवारीख 20वें बाब की 26वीं आयत के अंदर। ये लोग कहां खड़े थे आपको पता है? खुदा इनको बराका की वादी में लेकर आया। हो सकता है आप भी खड़े हैं किसी ऐसी वादी के अंदर, कहां पर बादशाह, उसके बच्चे, कुड़ियां, मुंडे सारे, आप इस चैप्टर को पढ़ लेना। किस में खड़े हैं? दुश्मन के खौफ में। किस में खड़े हैं? दुश्मन की ताकत उनसे ज्यादा है। 110% क्लियर है। कदी कदी साडी डॉक्टर रिपोर्टा करते सी मानते नहीं, वड्डे बड़े ईमानदार झूठ बोल दे हो। अरे तू मर रहा है, मानता ही नहीं तू मर रहा है। तेरी रिपोर्ट्स डॉक्टर कह रहा है कि उन्होंने वक्त जाया किया है। अरे मशीनें कह रही हैं तेरा बेड़ा गर्क हो गया अंदर से, तो मानो। इन्होंने माना, इन्होंने कहा वो फौज बड़ी है, वो ताकतवर है, और यही सच्चाई थी। माने और फिर अपने खुदा को बुलाएं उसमें
कहे खुदावन ए सारा ठीक है, मैं आप मर रहा, मैनू पता हुण मरिया, रिपोर्टां कह रही ने हुण मरिया, मशीनां ठीक कह रही ने, अरे तेरे हालात खराब है, मान इसको, लेकिन बुलवा उस खुदावंद को जो तूफानों को थमा देता है, जो पानी को मैं बना देता है, हालेलुया, जो मुर्दा को जिंदा कर देता है। और नू साथ चर्च, जब तुझे जलाल मिलेगा तो लोग कहेंगे तू तो पहले तो ही कहना है कुछ नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं होता, तब खुदा को जलाल नहीं मिलता। आई यहां पर देखिए, ये कहां खड़े थे, खौफ फौजों का, लड़ नहीं सकते थे, रो रहे थे, रोजे में थे। खुदावन ने इनको कहा चल आ जाओ, दुश्मन के सामने गीत गाते हुए, और इनको खुदावन कहां ले आया, लिखा है 20-26 में दूसरा तवारीख। और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्होंने वहां खुदावन को मुबारक कहा। वाह, आज खुदावन तुझे इस मुकाम पर लेकर आया है, हाँ, वैली ऑफ बराका में, ताकि तू खुदावन को धन कह सके, खुदावन की तारीफ कर सके, खुदावन को ऊंचा कर सके। वैली ऑफ बराका मीन्स प्रेज द लॉर्ड, वैली ऑफ प्रेज में लेकर आया। मैं वे कह लोग चर्च में आंदे ने, बट दे कैन नॉट वैली ऑफ बराका, वैली ऑफ प्रेज, आगे प्रेज ही नहीं करते, थे कई प्रेज तो बाद प्रेज, ते कई ते प्रेज तो इन्ना प्रेज के करते ही नहीं। आजकल असी प्रेज तो प्रेज, लेकिन खुदावन तुझे आज तेरे दुश्मन से, तेरी मौत से, तेरे खौफ से, तेरे डर से, तेरे लुट जाने से, क्योंकि इन्हें ये सारा डर था, इन्हें पता था असी कख नहीं रहना, लेकिन खुदावन तुझे, इधर मेरी तरफ देखिए, अपना हाथ उठाइए और सुनिए मैं क्या कहने लगा हूं। सुन, आज तेरे ऊपर दुश्मन दंदना रहा है, तू मौत के अंदर है, तू आंसुओं के अंदर है, लेकिन सुन, खुदावन कह रहा है मैं तुझे चौथे दिन कहां लाऊंगा, वादिये बराका में लेकर आऊंगा। हालेलुया, जहां तू प्रेस करेगा, जहां तू गीत गाएगा, जहां तू क्या करेगा, खुदावन क्या करेगा, दुखों से निकालकर, गुनाह से निकालकर, मौत से निकालकर, और इन वजूहात से निकालकर, इस जगह से निकालकर तुझे तारीफ की वादी में खड़ा करेगा। वहां पर तू दुश्मन से फतह पाकर निकलेगा तो तारीफ करेगा, जब तू हारी हुई जिंदगी से निकलेगा तो तारीफ करेगा, जब तू नाउमीदी से निकलेगा तो तारीफ करेगा। लॉर्ड ब्रॉट यू वैली ऑफ बराका, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा तुझे तेरी हार से, खुदा तेरे दुश्मन के खौफ से, खुदावन तेरी तंगदस्ती से, खुदावन तुझे निकाल कर वादिये बराका में लाएगा, जहां तू कहेगा, मैं बोलूं हालेलुया, तुझे कहना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तुझे प्रेज की वैली में लेकर आएगा। हाँ, आपकी जिंदगी के अंदर, इफ यू हैव वैली ऑफ टीयर्स, इफ यू हैव वैली ऑफ फियर्स, देन सो हैव आल्सो वैली ऑफ बराका, वैली ऑफ प्रेज। कोई बात नहीं, इधर देखो, हेलो चर्च, पता है ना की हुक्म होया, ओ चर्च दुश्मन फत है, हाँ खुदावन तू लड़ नहीं सकता, उन्हें कहा हाँ खुदावन तुसी मर जाओगे, हाँ खुदावन तटा कख नहीं रहना, हाँ खुदावन। पर खुदावन ने कहा सुन, अपने इन दुखों में प्रेस कर, क्या कर, कहना प्रेस करिए, असी प्रेस से तो असी बड़ा प्रेस करने, उन्हें कहा नहीं, वर्शिप कर, कहना दुखा च मौत में दुश्मन आ रहा है, कहना हाँ, उन्होंने तो प्रेस शुरू की थी, खुदा ने उन्होंने मुकाया भी, लेके भी गया बराका दी वादी च। हाथ ऊपर कीजिए, सुनिए, अगर तू, इफ यू हैव, भाई राशिद थैंक यू इस बात के लिए, इफ यू हैव वैली ऑफ टीयर्स नो प्रॉब्लम, इफ यू हैव, हाथ ऊपर करो, इफ यू हैव वैली ऑफ ट्रबल्स, वैली ऑफ फियर्स, लेकिन सुन, प्रेस कर, क्या कर, प्रेस कर, चलो करो अपने आसवाज को, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन जिंदा है, खुदावन जिंदा है, खुदावन बड़ा है, हालेलुया, हालेलुया।
तू दुखों के आंसुओं में उतने हाथ रख, आंसुओं में है, बांझ है, बेरोजगार है, खुदावन कह रहा है अपनी इस वाली में कोई बात नहीं, लेकिन तू इसमें प्रेस कर। छोने एक दूजे ने हाथ मिला के कहो मेरी मैं आंसुओं की वादी च भी हाँ। हाथ फड़ो एक दूजे ने, मेरे वाल थोड़ा वेख के कहना, पहले कहो मैं आंसुओं की वादी च भी हाँ। तू अपनी बुढ़ी ना मिला ला, अपनी बुढ़ी ने हाथ मिला, हाथ फाड़ के रखो, एक दूजे वाल वेखो, कहो मैं आंसुओं की वादी च वां, लेकिन मैं वादिए बराका च भी हाँ, तारीफ की वादी च भी हाँ। सुने मेरी तरफ, पढ़ लीजिए इस जगह पर, वो वादिये वैली ऑफ टीयर्स में भी थे। खुदावन ने कहा तू वादिये बराका में भी चल। वादिये बराका की तरफ वो जा रहे थे और वो गाते हुए जा रहे थे, दुश्मन हथियार लेकर आ रहे थे। उन्होंने खौफ में प्रेस की, आंसुओं में प्रेस की, शिकस्त में प्रेस की, दुखों में प्रेस की, और एक दिन प्रेस दी वादी ची पहुंच गए। बोलो हालेलुया। चौथे दिन वो ये बराका में पहुंच गए। बोलो हालेलुया। चर्च जमीन जिन्ना भी कर लो, ए दुखा दी वादियो ये एदे च तारीफ करया करो, गीत गाया करो, दुआवां करया करो, हालेलुया करया करो। करते करते एक दिन, चौथे दिन अपनी बादशाही में तू पहुंच जाएगा। उथे फिर वादिये बराका ही होगी, तारीफ ही तारीफ होगी। बोलो हालेलुया। तो ये चौथे दिन कहां पहुंच गए? वादिये, शाबाश, वादिये बराका में पहुंच गए। सो इफ यू हैव अ वैली ऑफ टीयर्स, इफ यू हैव अ वैली ऑफ ट्रबल्स, नो प्रॉब्लम, सो देन यू हैव वैली ऑफ बराका। आओ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। मेरे पीछे बोलो, मैं जंग की वादी में हूं, लेकिन मैं तारीफ की वादी में भी हूं। मैं दुखों की वादी में हूं, लेकिन मैं तारीफ की वादी में भी हूं। मैं खौफ की वादी में हूं, लेकिन मैं तारीफ की वादी में भी हूं। हाथ चुको, मुझे पता है आप किस हालत में हैं। गॉड स्पीकिंग विद यू, लेकिन कहो हालेलुया, उच्ची आंखों हालेलुया, आंसुओं में कहें हालेलुया, दुखों में कहें हालेलुया, तंगदस्ती में कहें हालेलुया। और एक दिन तुझे खुदावंद वादिये बराका में ले आएगा। दुश्मन राज ही मार गए दोनों पार्टियां, ते आप पहुंचे, सोना चांदी भी मिलिया, ते वादे दी बराके ते तारीफ। हकीकी बिलीवर बने। चीजा मिल के तारीफ करना है कोई वड्डी गल नहीं, चीजा तो पहले ही तारीफ कर दे रहना, ये बिलीवर एटीट्यूड है। हालेलुया। सो आए, वापसी आते हैं मेरी उसी वादी ते आ जाओ। केड़ी वादी ते? ना ना ना, लिली ऑफ वैली। कितने आ जाओ? लिली ऑफ वैली ते आ जाओ। तो गज़लो ग़ज़ात उसका दूसरा बाब पहली 2 आयात में, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। भाई राशिद इसके लिए वेट के लिए, इसके लिए शुक्रिया। पेपर बड़े उड़ते सन, हुण काम ठीक हो गया। सो आइए देखिए, मेरे साथ गज़लो ग़ज़ात पढ़ दीजिए। आज मैं तुहानू हवाले नहीं पढ़न देने, चले पढ़ लीजिए। एक इत्थे जिहड़ी है ना शारून दी नरगिस, ये है फ्लावर ऑफ लिली, राइट। शोषण के फूल की बात हो रही है। आगे, हाँ, वादियों की शोषण, लिली ऑफ द वैली। अच्छा, लिली ऑफ वैली था जहां पर फूल ही फूल मिलते हैं, लोग उसका नाम भी रखते हैं लिली ऑफ वैली। जहां पर बहुत सारे फूल हो वहां पर भी उसको कहते हैं लिली ऑफ वैली। लेकिन यहां पर बात हो रही है लिली ऑफ वैली, शोषण के फूल की बात हो रही है। खुदावंद आज तुझे शोषण की वादी में लेकर आना चाहता है। हालेलुया। आज खुदावंद तुझे शोषण की वादी में, उस फूल में लेकर आना चाहता है जहां पर शोषण का फूल है, शोषण की वादी है। तो पढ़िए क्या है। अच्छा, अब यहां पर सीखिए, हम शोषण के बारे में सीखेंगे और हम ये सीखेंगे कि शोषण का फूल जो है वो झाड़ियों में होता है। इन बातों को सीखेंगे। आइए सबसे पहले शोषण की वादी में शोषण के फूल की मैं बात करना चाहता हूं। तो पहली बात सुनिए, लिली रोज जो है, लिली फ्लावर जो है, ये व्हाइट होता है, लेकिन आजकल तो लाल भी मिलेगा। और जब बाइबल बात कर रही है तो उस वक्त ये पुराने अहदनामे में ये जो है सफेद था। खुदावंद आज तुझे ये सफेद रंग जो है फूल का, खुदावंद तुझे
आज बताना चाहता है, प्योरिटी को जाहिर करता है, होलीनेस को जाहिर करता है। खुदा तुझे आज होलीनेस, प्योरिटी की वादी में लेकर आया है। खुदावन तुझे पाक करने वाली वादी में लेकर आया है। ये सफेद रंग पाकीज़गी के बारे में बताता है। अहबार 19:2 में और पहला पत्रस 15:2 में क्या लिखा है? एक कोई गल लिखी दोनों च, अहबार 19:2 में और पहला पत्रस 1:15 में एक जैसी बात लिखी है। बनी इस्राएल की सारी जमात कहे, पाक हो क्योंकि मैं जो खुदावन तुम्हारा खुदा हूं पाक हूं। और पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, जिस तरह तुम्हारा भुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने चाल चलन को क्या करो? पाक हो। बी होली ऐसा आई एम होली, बिल्कुल ऐसे ही पाक हो जैसे मैं पाक हूं। जैसे शोषण का फूल खुदावंत को रिप्रेजेंट करता है और वो उसकी पाकीज़गी को पाक जाहिर करता है। यू आर फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, अपने आप को वैसा ही पाक कर। बी होली एस आई एम होली, वैसे ही जैसे खुदा हमारा पाक है। यस वी लिव होली लाइफ। तो फिर क्या करेंगे? खुदा चाहता है तू गंदी जिंदगी ना जी, गुनाह में जिंदगी ना जी। और गुनाह में जिंदगी जीना खतरनाक है, क्योंकि खुदा ने मैनू ते तानू पाक नस्ल बनाया है। पाक नस्ल बनाने के इवज खुदा चाहता है, बिकॉज ऑल अनक्लीन थिंग विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, जो नापाक है खुदावन की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। खुदा पाक है, तुम भी पाक हो, क्योंकि बाइबल कहती है, क्या कहती है? बिकॉज ऑल द अनक्लीन थिंग विल नॉट एंटर किंगडम ऑफ द लॉर्ड। गंदे नापाक लोग खुदा की बादशाहत में नहीं दाखिल होंगे। पाक जिंदगी गुजार, क्योंकि तेरा खुदा पाक है। क्योंकि पहले करंथियों च लिखा नापाक कहते होंगे ने, इन्हां चो एक बंदा खुदा की बादशाही च दाखिल नहीं होगा। और अगर आज आप भी नापाकी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो सुनिए, नापाक खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। नापाक खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। और क्या लिखा है वहां पर? लिखा है पहला करंथियों 6 बाब 9वीं तो 11वीं चोना लोग आते दसे ने, ए नापाक लोग केड़े ने? ए नहीं जान गए, क्योंकि खुदा पाक है, तू भी पाक हो। और अनक्लीन लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। और कौन है? लिखे 9वीं आयत, पहला करंथियों 6 बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते और पतकार खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे? नहीं होंगे। ते पतकार कौन ने? है अनहोली, अनक्लीन। फरेब ना खाओ, हरामकार नहीं दाखिल होंगे, खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। आप में से कोई हरामकार है, नहीं दाखिल होगा। बुतप्रस्त नहीं दाखिल होगा। जिनाकार नहीं दाखिल होगा। अयाश नहीं दाखिल होगा। लुंडे पास नहीं दाखिल होगा। चोर, लालची, शराबी नहीं दाखिल होगा। गालियां पकने वाला, जालिम। और पास तुम में ऐसे ही थे। हेलो चर्च, आप अनक्लीन नहीं हो, बास तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदा यीशु के नाम से, उस शोषण के फूल से, उस खुदा के बेटे यीशु के खून से और रास्तबाज ठहरे हो, और हमारे खुदा के रूह से धुल कर पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हालेलुया। इथे की लिखे है? ए वाले नहीं दाखिल होंगे। 11वीं च लिखे, लेकिन तुम पहले ऐसे ही थे, लेकिन तुम यीशु के नाम, यीशु की कुर्बानी, यीशु के फिदिया, पाक रूह के धोने नवांदा छे सानू ओदे खून से। और बाप बेटा रूह कुछ पाक है, हम पाक है। चर्च आप बुलाए हैं, पहले हम ऐसे ही थे। मैनू लै लो, मैं इंज सा पहले ए जिन्नी लिस्ट लिखी ए मेरी हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि उसके खून से हम धुले हैं। अब आप ऐसे नहीं है। आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, बुतप्रस्ती से बाज आए, जिनाकारी, बदकारी और इन गंदे नापाक कामों से बाज आए, क्योंकि रूल कुछ से तुम भर गए हो। तुम खुदावन को तुमने कबूल किया है। किस तरह से जिंदगी गुजार रहे थे? आप बाज आए हो। आपकी जिंदगी, आप बादशाही के वारिस हो। पहले नहीं सा, पहले हम पता नहीं की करने सा। विदाउट होलीनेस नो वन कैन सी लॉर्ड, नो वन कैन सी द किंगडम ऑफ द लॉर्ड।
यस से लॉर्ड मेक मी होली। आओ कहें खुदावन, हाथ चुको, खुदावन मुझे पाक बना, तूने मुझे पाक बनाया है। हालेलुया। अच्छा 3:12 च की लिखा है, पहला पत्रस 3:12 च, खुदावन की नजर में, खुदावन की नजर रास्तबाजों की तरफ और उसके कान उनकी दुआ की तरफ। वाह 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 वाह। मगर बदकार खुदा की निगाह में अच्छा जेड़ा बंदा रास्तबाज है ना, असी होली होए पाक होए धुप्पे ते खुदा दी असी नजर ची रहने है ठीक है, वेखदा रहिंदा है साडे वाल, ओदा चेहरा साडे वाल ते कान साडी दुआवां वाल, पाक लोगों की दुआओं की तरफ। लेकिन ऐसी आयत दे दूसरे हिस्से च लिखा है, क्या लिखा है, पहला मैं पढ़ दूं, लिखा है, हाँ जी सुनिए मैं पढ़ता हूं। फॉर द आइज ऑफ द लॉर्ड आर ऑन द राइचियस एंड हीज ईयर ओपन टू देयर प्रेयर। है मेरा मुंह उन्हां वाल रहिंदा है और मेरी अखां उन्हां वाल रहिंदियां, उन्हां दे उत्ते रहिंदियां ने। वाह 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 वाह। रबा रबा लका हिदा रबा लका शदा रबा रा। अगर आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, रूह कुछ से भरे हैं, रास्तबाज हुए हैं, पहले जैसे नहीं रहे, तो खुदा की आंखें तुझ पर हैं, उस चर्च पर, उस लीडर पर, उस ईमानदार पर, उस बिलीवर पर। चर्च ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਮਰਕਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। बी सिंपल, बी होली एज आई एम होली। हालेलुया। अगर होगा तो खुदा की आंखें, खुदा का कान तेरी दुआओं पर लगे रहेंगे। गॉड अट्रैक्टिव your side every time. He will see you every time. He will listen you because you are holy as your God holy. बिल्कुल आप ऐसे ही हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा सुनो की लिखा है, दूसरा हिस्सा लिखा है, but the face of the Lord is against those who do evil. हाँ लेकिन मेरा चेहरा, मैं उनके खिलाफ हूं जो बदी करते हैं। हाँ मेरा चेहरा गुस्से में उनकी तरफ है जो बदी करते हैं। चर्च you are holy as Lord holy. You are body of Christ, a part of body of Christ. You are son of God. Church, you are not unclean. तुम पाक हो क्योंकि खुदावन ने तुम्हें पाक किया है। चर्च तुम दुनियादार नहीं हो, चर्च के अंदर बुलाया हुआ, धोया हुआ, निजात पाया हुआ आता है और खुदावन में कुव्वत और जोर पाता है। वाह 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 वाह। अखां ते कान लगा लेंदा है जब तू पाकीज़गी में जिंदगी गुजारता है। हेलो चर्च सुने, अगर तू खुदा उसकी हुजूरी, उसकी खिदमत से डट है, दिस मीन्स यू आर गोइंग इन डर्टी थिंग। इसलिए ऐसा है, तू नापाकी में गुजर रहा है। लेकिन क्यों तू पाक होगा, खुदा तेरी दुआ और खुदा तेरी तरफ देखेगा। लेकिन अगर तू गुनाह में है, बदकार है, हम ठुकराए हुए जादूगर बुत परस्तों के खानदान से, गंदे नापाक इरादे, गंदी नापाक जगहों पर, लेकिन यीशु मसीह ने बुलाया और उसने हमें पाक किया है, उसने हमें धोया है। हालेलुया। उसने हमें बुलाकर पाक कर कर रास्तबाज ठहराया है। अब खुदा की निगाह और खुदा के कान हम पर हैं। क्या आप में से भी कोई ऐसा है कि सजाओं से, गुनाहों से निकले? गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। उस नौजवान की तरह मुझे भी खुदावन ने बदी से बुलाकर अपने खून से धोया है। बोलो हालेलुया। आए खुदावंदा तुझे लिली ऑफ वैली में लेकर आया है ताकि तू पाक हो, ताकि तू रास्त हो, ताकि तू अपने गुनाहों से तौबा कर कर रास्ती में जिंदगी गुजारे। आए दूसरी बात जो इस लिली फ्लावर के अंदर है, अजय च लाल रंग दे भी होंदे ने, तो लाल रंग ये है उसने तेरे लिए क्या किया है, फिदिया दिया है। सो लिली ऑफ फ्लावर यूज। दूसरी बात सुनिए, फॉर द परफ्यूम, फॉर द सेंट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ के सारे परफ्यूम और सेंट बनते हैं इस फूल के नाल, सोसन के फूल के साथ। तो इतर बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के इतर के नाम से लोग बेचे जाते हैं फॉर मेकिंग परफ्यूम एंड सेंट। गुड फ्रेगनेंस जो है, गुड स्मेल, वो
देता है। लेकिन ये कैसे बनता है, कैसे इसमें से खुशबू ली जाती है? इसको क्रश किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, इसको मसला जाता है, इसको कुचला जाता है। हाँ, आफ्टर द फ्लावर लिली क्रश बिकम परफ्यूम। जब कुचला जाएगा तो इसमें से खुशबू आएगी। फूल कुचलने के बाद खुशबू आती है। तो पता कि ये हल चर्च लिली ऑफ फ्लावर इज जीसस लाइफ, जीसस। और यीशु क्या हुआ है ऑन द क्रॉस? क्या हुआ है? लिखा है यशायाह 53:10 में, वो हमारे लिए तोड़ा गया, वो हमारे लिए घायल हुआ, बाप को पसंद आया उन्हों कुचले। हाँ, लिली ऑफ वैली के फ्लावर को कुचले ताकि क्या हो, उसमें से खुशबू बनकर निकले, सेंट बने, परफ्यूम बने, सुगंध बने, इतर बने, फ्रेगनेंस बने। हालेलुया। यीशु ऑन द क्रॉस, लिली ऑफ फ्लावर, कुचला गया। बोलो हालेलुया। और बाद अगर हम क्राइस्ट के साथ रहते हैं तो फिर हम में से बदबू नहीं आएगी। चर्च एक छिंदरे, अरे चर्च यीशु लिली फ्लावर है, कुचला गया है ताकि खुशबू आए। इफिसियों के खत 5वें बाब के अंदर भी ये बात लिखी है। 2 पांचियां 5 2। लेकिन आए एक हवाला करो मेरे नाल, यूहन्ना 12वां बाब पहली 2 आयत में। एक दिन यीशु मरथा मरियम लाजर दे घर खाना खा रहे थे, ते नाल पता कौन बैठा सी? इधर मेरे वाल देखो, लाजर बैठा उसके साथ खाना खा रहा था। वाह, ऑन द टेबल, यस, वहां पर एक मेज रखी थी, मरथा खाना बांट रही थी, लाजर खा रहा था। ऐहो ही लिखे है ना पहली 2 आयता च, वो खाना खा रहा था। लाजर कौन खाना खा रहा था? मेरे वाल देखो, कौन यीशु के साथ टेबल पर बैठा था? ओ उच्ची बोलो, कौन खा रहा सी टेबल ते यीशु नाल खाना? अच्छा, मेरा एक सवाल है, ए रेजरेक्शन तो पहले भी या बाद है? रेजरेक्शन ऑफ द लाजरस, लाजरस दे जी उठन तो पहले की गल है कि बाद की गल है? और ये लाजर के जी उठने के बाद की बात है। जी उठिया उसके बाद उसदे नाल खाना खा रहे टेबल के उत्ते, मरथा उन्हें सर्व कर रही है। और ये बाद का वाक्य है, लेकिन कैंज पता चलेगा कि भैया जी उठन तो बाद का वाक्य 9वीं और 10वीं आयत, 12वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत हमें बताती है कि आयत वहां हमें बताती है कि यीशु को लोग देखने आए थे, तो उस लाजर नू भी वेखण आए सन जिसको यीशु ने, ओ जी बोलो, क्या किया था? हाँ, ये रेजरेक्शन के बाद की बात है। ते थले प्लान हो रहा है सरदार का, फक्की फरीसी, फॉल्ट टीचर, झूठे उस्ताद, ए प्लान ही करते रहते ने कि यीशु दा की करिए, लाजर दा की करिए। नाउ डेज आई एम टीचिंग ऑन मॉर्निंग प्रेयर अबाउट द फॉल्ट टीचर्स. You can listen, you can watch, you can go on my page, Pastor Shbaz, you can see. फॉल्ट टीचर कहते होंगे ने, उन्हां दा वतीरा फतीरा ही फर्क ही हुंदा है। ते थल्ले कहंदे ने लाजर नूं फड़िए मारिए, एदी वजह नाल पता की होया, यहूदी जा रहे ने और ईमान ले आ रहे ने, इन्हां नूं फड़ के मारो। उनके प्लान कभी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा चले आइए, कम टू द पॉइंट। तो वहां पर हम देखते हैं कि उनको ये वाक्य कहां पर था? जी उठने के बाद था। अच्छा, जी उठने से पहले कहां था लाजर? कहां था लाजर जी उठने से पहले? शाबाश। ते कबर ते कोई यीशु को लेके आए, मरियम मरता दोनों भैन कह रही, उन्होंने चो मरता कह रही यीशु ना हटा, पो आंदी है, उन्हें पता नहीं सी यीशु लिली फ्लावर है, उसे पता नहीं था यीशु परफ्यूम है। उन्हें कहा नौकर बदबू आंदी है, हुण तेरे कीड़े पैड़ गए होने ने, असीम चौथा दिन हो गया है। रबा रखा शदा रबा रा, और हुआ क्या? उस कबर में उसको रहने दे, बदबू आती है। हाँ, 4 दिन हो गए हैं,
हैं। और यीशु ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, माय बिलीवर चिल्ड्रन, सुने, यीशु मसीह ने उस बदबू वाले लाजर को निकाला, यीशु मसीह ने मुर्दे को निकाला, यीशु ने उसको जिंदा किया और उसकी बदबू खत्म की, और उसके बाद अपने साथ बैठकर खाना खिलाता है। हालेलुया। चर्च उसकी रेजरेक्शन से पहले तेरी मुर्दा जिंदगी जाहिर करता है। चर्च, खुदा तुझे, यीशु तुझे रूहानी मुर्दापन से निकालना चाहता है। तेरे घर वालों को, तेरे मोहल्ले वालों को, तेरे ऑफिस वालों को, तेरे लोगों को तुझसे गुनाहों की गंदी बदबू आती है। लोग तेरा जिक्र नहीं करते। मां प्यो कहते ने टकी रहन दे, टकिया रहन दे, ना छेड़, बदबू आएगी। लोग तुम्हारे गंदे किरदार की वजह से तुम्हारा जिक्र नहीं करते। मरियम कह रही थी, मत उठा, मत बोल, मत कर, बड़ा और जो बो और उसमें बदबू है। आज कई माँ बाप तुम्हारी वजह से शर्मिंदा है, तुम्हारा पास्टर तुम्हारी वजह से शर्मिंदा है, तुम्हारी वो बात नहीं करना चाहता, बिकॉज यू आर dirty, you are in a bad smell. People cannot talk about you, even you are brothers, you are sons, you are daughters. आज कई माँ बाप अपने बच्चों की बात नहीं कर। वो कह रही थी मरियम, यीशु ना वो आएगी, 4 दिन हो गए। चर्च, यीशु ने अपने गंदी लोगादी बदबू आ लेने दे। खुदावन ने उसको क्या किया, आने दिया, और उसने उसको क्या किया, अपने साथ खाना खिलाया। होली कम्युनियन ऑन द टेबल। पता होली कम्युनियन में कब आदमी जाहिर होता है। आज एक बेटी हमारे यहां पर है, उसे बहुत आरज़ू थी कि मैं पाकिशा लूं, और उसने पिछले संडे बपतिस्मा लिया, और आज वो बहुत खुश है कि मैं आज यीशु के साथ उसके टेबल पर बैठकर खाना खाऊंगी। हालेलुया। चर्च, तौबा कर अपने गुनाहों की जिंदगी से, और वो हर जिंदगी से बाहर निकल, अपने माँ बाप, घर, मोहल्ले की शर्मिंदगी से बाहर निकल। सिट विद जीसस क्राइस्ट और खा उसके साथ खाना, क्योंकि खुदावन ने तुझे क्या किया है, बुलाया है कि तू उसके साथ क्या करे, खाना खाए। तू उसके साथ तेरी बदबू को, तेरे पापों को, तेरी मुर्दा जिंदगी को खत्म करेगा। आज अपने गुनाहों से तौबा कर, मुर्दा जिंदगी से बाहर निकल, गुनाह की बदबू अपने में से खत्म कर दे। यीशु ने उसको जिंदा किया, ते पाक ईसा की टेबल पर बुलाया, होली कम्युनियन पर, पाक ईसा की टेबल पर खा। मुझे एक बहन बता रही थी कि फलाज गाते सी रेनो होली, वो पाक ईसा ही नहीं करते, क्योंकि पत्रकारों ने चर्च के अंदर पाक ईसा बंद करवा दी है, क्योंकि उन्होंने खौफ आंदा है कि हम गंदगी के साथ पाक ईसा में शामिल हों। काश आप यीशु के पास आकर मुर्दा जिंदगी से जिंदा होकर लाजर की तरह बदबू से निकलकर आप क्या करते, बाहर आते और कहते, यीशु मेरी जिंदगी में मेरे गुनाहों को मुझसे क्या कर दे, दूर कर दे, ताकि मैं क्या हो जाऊं, पाक हो जाऊं, ताकि तू मुझे, मैं तेरे साथ होली कम्युनियन में शामिल हो सकूं, मैं वहां पर आऊं। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप जब पाक ईसा की टेबल पर आते हैं, एक गल क्या करो, यीशु क्या करो, लॉर्ड आई वॉज लाइक लाजर, my old life was stinging, मेरी पुरानी जिंदगी लाजर की तरह डेड, बदबूदार थी, और मैं आज तेरे सामने खड़ा हूं। तूने मुझे गुनाहों से जिंदा किया है, मेरी मुर्दा जिंदगी को से तूने बदबू खत्म की है, मुर्दापन मेरा खत्म किया है। You made alive like a spiritual, like Lazarus. Yes, Lord, you alive me. You gave your fragrance me. That reason, Lord, I am here. अरे मैं भी गंदा मुर्दा था, मेरे माँ बाप को भी शर्म आती थी। अरे मेरे बारे में वो जानते थे पर कहते थे टकिया रवे, गंदा है, बदबू आती है, मुर्दा है।
आज तेरे घर में लाशें पड़ी हैं, तेरे मोहल्ले में, तेरी जिंदगियों में लाशें पड़ी हैं, गुनाह की बदबू आती है उसमें। लेकिन जब तू पाक ईसा की टेबल के सामने आए तो फिर ये कहा करे और उसके साथ बैठकर खाना खाएं। आज आप मुबारक हो, कई इड्डे बेचारे बदकिस्मत, इड्डे मुर्दा और इड्डे बदबूदार ने वो पाक ईसा की इबादत में भी शामिल नहीं हो सकते। लेकिन शर्फ देखें, जी उठने के बाद लाजर यीशु के साथ खाने की टेबल पर क्या है, बैठा हुआ है, उस अजीम कुर्बानी में शामिल है, क्योंकि जिसमें से यीशु कुचला गया था। हेलो, यीशु दी मसलूबियत ने उदी जिंदगी च खुशबू लेके आया, यीशु के इख्तियार ने, ताकत ने। लेकिन वहां पर एक और सीन हुआ, ये 12वें बाब की दूसरी आयत से, मेरे पीछे बोलो, तू मेरा ते मैं तेरा। आए हाय हाय, तू मेरा ते मैं तेरा। अद्धा हसाई कहता तू मेरा तू मेरा तू मेरा, जो बड़ी वारी आंदी ते भज जांदा। यहां पर देखें, यीशु ने उसकी जिंदगी को महकाया, लेकिन ये हाउस, ये घर, तीसरी आयत में देखिए क्या हुआ, ये घर खुशबू से क्या हुआ है, महक गया। तीसरी आयत कितने ना महक गया, लेकिन यीशु की खुशबू नहीं है ये किसी। अच्छा हुण यीशु साडे लिए कुचलिया गया, कभी तुसी भी यीशु लिए कुचले जाओ। सुने, उस जगह को महका दे, मेरी तरफ देखिए, उस जगह को महका दीजिए जहां यीशु की पाकीज़ा, यीशु के जिंदा किए हुए लोग रास्तबाज हैं। आप भी कुचले जाएं कि वो जगह महक जाए। हां, यहां पर तीसरी आयत, चलो पढ़ी दो, दे दवा मौका तनु आखिरी हिस्से में अगर हम पढ़ें तीसरी आयत। चर्च बोले ओने इस इतर को तोड़ा था और इतर पैसिया ना लाया सी। आपको पता है, मुबारक हैं वो लोग, मैं तो ना लिपोनो धन के ना, जिनकी वजह से आपके खादम की जिंदगी के अंदर खुशबू है, जिसकी वजह से आपके चर्च के अंदर खुशबू है। कोई चीज उठा ले जिनके इतर तोड़ने से आपके चर्च में, देखिए जहां यीशु, जहां पाकीज़ा, जहां वो रास्त पाक शख्स, वहां पर वो कमरा किसी ने अपने इतर को तोड़कर महका दिया। हालेलुया। अरे अपनी मजदूरी, अपना शुक्रगुजारी, अपने हथिये, अपनी दायकियां खुदा के घर में लेकर आ कि तेरे इतर नाल भी ओदा कार महके, उसका खादम, उसकी खिदमत। अरे ये जगहें, ए पंखे, ए गैस, ये सिस्टम, ये चीजें, आपको बताऊं, अच्छा वहां पर लिखा है कि क्या हुआ है कि वहां पर हाउस वाज फिल्ड बाय द फ्रेगनेंस, पूरा कार महकना। मैं आपको बताऊं, ये उन हीरोज की वजह से है जो अपनी कमाई मेहनत कर कर खुदा के घर में लाते हैं। वो भी कोई बंदा, कोई बंदी है जेड़ा अपने चर्च नूं तबाह कर रहा। अपने कईयां ने उन्हां दी वजह ना खुदा दे घर च, जिथे यीशु, जिथे पाकीज़ा, जिथे मुकद्दस, उस घर नूं उन्होंने उजाड़ बना दिता है। उनकी वजह से बदबूदार हो गया है, क्योंकि वो देते नहीं है। वो खुदा के घर से तो, वो यीशु के कुचले जाने से तो खुशबू पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है फोकट बिलीवर, उस मरियम की तरह अपना इतर भी तोड़, अपने खुदावन के हाउस को भी क्या कर दे, और फ्रेगनेंस से भर दे। अरे लालची हैं हम, यीशु ने हमें देना सिखाया है, लेकिन हम 1/10वें हिस्से पर बेईमान हो गए हैं। साडा दिल तक तक करता है, कुर्बानी का तो हम बड़ा चर्चा करते हैं, उसके खून से हम खुशबूदार हुए, ऐते बढ़िया गवाइयां, लेकिन क्या तेरे देने से खुदावन के घर में खुशबू है? भैन पढ़िया, उत्थे की लिखा है, छेती पढ़ना जरा। हाँ, सारे बोलो, और घर इतर की खुशबू से क्या हुआ? वाह, मैं क्या हुआ कार, what a great fragrance through your scent, through your perfume। बंदा नौकरी ते लगदा है, ओदे बाद ए भी आसान लोगां दा दाई की बात, उन्हां दे हत्थ ही नहीं, उन्हां दे हत्थ कम दे ने, भावें पति दी थावां ते जो मर्जी कर देणो। लेकिन काश तेरी वजह से हाउस ऑफ लॉर्ड फिल्ड बाय द फ्रेगनेंस,
तेरे ओक की खरीद वो उसने अपनी कमाई से लिया था, उसे तोड़ दिया ताकि अब मेरी कमाई से जिस यीशु ने मुझे खुशबू। अच्छा मेरी गल सुनो, ओए साडा इतर ते इस लायक भी नहीं कि ओदे सिर ते पाए, उन्हें प्यारा ते पाया है। बोलो हालेलुया। पौलुस कहता है अरे तुम अगर जिस्मानी चीजों से हमारी खिदमत करते हो तो क्या बड़ा करते हो, क्या तुम हमारी रूहानी चीजों का इससे, अरे यीशु की कुर्बानी का दाम आप हिस्से दोगे? नो। लेकिन काश वो कुचला गया, वो तोड़ा गया, यीशु हमारे लिए तोड़ा गया, हमारी बदबू निकाली। आओ अब यीशु की खिदमत, यीशु के हाउस, यीशु के घर, ईमानदारों के चर्च कलीस। आपको मैं बताऊं, हमारे 10 दिन के खाने में 5 फैमिलियों ने अपना हिस्सा अदा किया, कुछ लोगों ने हदिये दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो टोटल चर्च के 1 माह के अंदर खाने थे वो 1.5 लाख से ऊपर थे। लेकिन कौन है वो? डू यू नो? अरे किसी ने अपना इत्र डाला था। इत्थे खाने दी खुशबू, इत्थे जूसा दी खुशबू, इत्थे हालेलुया हाउस फिल बाय द फ्रेगनेंस। अरे पंखे देखो, ए देखो, सास देखो, अरे अपने पास्टर को देखो, मिन्नू किथों कोई समान तो आ रहा, नो गोरा, नो काला, नो एनी डिपार्टमेंट्स, नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर नहीं है। नो हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी अदर्स। सिर्फ कोई है जो अपना परफ्यूम तोड़ देता है, कोई है जो अपनी फ्रेगनेंस से उस हाउस को महका देता है। आओ चर्च, मैं और आप भी क्या करें? उसको महकाएं, उसको काम करने दें अपने से। आओ चर्च इधर देखो, अपनी देने से, अपने कुचलने से खुदा के घर को चलाली कर दो, खुदा के घर को महका दो। खुदा का घर लीरों वाला, फकीरों वाला ना हो। अरे तेरा पास्टर, अरे ऐसा ना हो, अरे तेरे चर्च में हर एक चीज के लिए फर से हो। क्योंकि अगर किसी को यह पता है मेरे लिए कुचला गया है, वो भी अपनी कुर्बानी खुदा के हुजूर लाएगा ताकि मेरे खुदावंत का घर क्या हो? खुशबू से महक जाए। लिली फ्लावर, तीसरी बात सुनिए, किसी कुचला गया हम भी कुचले जाए, खुशबू बनेगी। तीसरी बात, लिली फ्लावर क्या करता है? लिली फ्लावर जो है उसमें अगर हम देखें तो वो मेडिसिन के लिए यूज होता है, फॉर द मेडिसिन। लिली फ्लावर के वजह से, उसकी मेडिसिन से स्किन एलर्जी खत्म होती है, उसकी मेडिसिन से जख्म और अगर खराशें हैं, फटा हुआ है, एड़ियां, कुछ भी व्हाटएवर, उससे वो शिफा पाते हैं। लिली फ्लावर की मेडिसिन से बंदे नु लावे ना दवाई होती सिरप होना, उन्होंने नींद बड़ी चंगी आती है। रबा रखा इधर रखा, इधर रखा, इम्बर रखा शाह, इधर रबा रखा शाह रबा रहा। हमारे पास एक बहन है, वो आई, हमने उसके लिए दुआ की, मैंने उसको लिली फ्लावर के बारे में, यीशु के बारे में बताया, तो पता उसने क्या गवाही थी? फ्राइडे वाले दिन आकर मैनी टाइम्स, बड़े लोगों को, मुझे भी, कहती पास्टर जी आफ्टर प्रेयर, आफ्टर द जीसस क्राइस्ट, आफ्टर द लिली फ्लावर, मैं 3 माह के पता नहीं कितने माह बाद आज बहुत अच्छा सुनती है। हालेलुया। अगर तेरी जिंदगी में बेचैनी और नींद नहीं है, वो बहन यहीं पर बैठी है, सिस्टर जी जरा हाथ खड़ा कर दीजिए, वो देखिए हाथ। तो जब ये लिली फ्लावर तेरी जिंदगी में आएगा, सुख आएगा, चैन आएगा, नींद आएगी, अरे तेरी बेचैनियां जाएंगी। चर्च आए, अगर आपको यूरिन प्रॉब्लम्स है तो इससे हील होगा। अगर आप गुड स्लीप चाहते हैं तो लिली फ्लावर की मेडिसिन से आप हील होंगे। और अगर आपका हाजमे का मसला है, गैस ट्रबल है, तो इससे आप हील होंगे। और अगर आप जो है किसी भी तरह से शिफा पाना चाहते हैं, शराब का नशा, अल्कोहल का नशा, लिली फ्लावर का सिरप अगर कोई पिए तो वो क्या करेगा? शराब के नशे से रिहाई पा जाएगा। जो ही पिएगा उसे वोमिट हो जाएगी और फिर वो उसके पास नहीं जाएगा। चर्च, मैं कहना क्या चाहता हूं कि शरून का फ्लावर, अरे शरून का नरगिस, अरे लिली ऑफ वैली, लिली फ्लावर्स क्या करता है? वो हीलर है। बाइबल में यीशु के बारे में लिखा, मैं तेरा खुदावन, तेरा शाफी हूं। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। यशाया में लिखा, मेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। बोलो हालेलुया।
आखो हालेलुया। अरे चर्च, यीशु वो फूल है, अरे यीशु वो लिली फ्लावर है, अरे यीशु हर तरह की शिफा अपने अंदर रखता है। यिर्मयाह ने कहा हेलो चर्च, यिर्मयाह ने कहा मेरी बिन्ते कौम शिफा क्यों नहीं पाती, क्योंकि लिली फ्लावर तो दूर है। अरे आपके चर्च में आज एक शुक्रगुजारी आई है, खुदावन ने उस बहन को शिफा दी है। आपके चर्च में एक फैमिली अपने बच्चे के साथ आई है, उसके बच्चे को खुदावन ने शिफा दी है। आपके चर्च में एक फैमिली है, वो बच्चा 3 माह से नहीं सोया था। वो कल रात मुझे गवाही दे रहे थे, वो घर आए थे, 3 माह से नहीं सोया था, जब से वो बीमार था नहीं सोया था। कितने माह थे? 3। अब कितने माह से वो नहीं सोया। वो कल जब हमने उस पर दुआ की, दुआ कर दे सो गया, क्योंकि लिली फ्लावर ने उसको टच किया। हालेलुया। मेरी बिन्ते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? क्योंकि वो लिली फ्लावर को नहीं जानती, वो उससे वाकिफ नहीं है, उसमें हर तरह की शिफा है। आज खुदावन तुझे हर तरह की शिफा देगा। आज यीशु शोषण का फूल, वैली ऑफ लिली फ्लावर्स, आपको शिफा देगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपना हाथ खड़ा कर को, ऐ खुदावन, ऐ शोषण के फूल मेरी जिंदगी में आ, मेरी मेडिसिन बन जा, मेरा इलाज कर दे। मैं तेरी कौम हूं, मैं तेरी नस्ल हूं, मुझे शिफा दे। आमीन। आई चर्च, एक और बात देखिए, 5वीं गल शोषण के फुल च के खरे चौथी थैंक यू। ते चौथी गल पता की है, जेड़ी मैनू बड़ी पसंद है, ते जेड़ी चर्च नू बिल्कुल ही नहीं पसंद, ते चर्च मुनादियां भी इंज दी सुनना चाहता है, और वो ये है, द लिली अमंग थॉर्न। ए जड़ा शोषण का फुल है ना, थॉर्न, द लिली अमंग थॉर्न, ए जड़ा शोषण का फुल है, पढ़ो दी दूसरी आयत च, झाड़ियां दे नाल है। किदे नाल है? जैसे शोषण नाल जोड़ो। बोलो जैसे शोषण। ते अज दी शोषण पता की है? ब्लैसिंग दे नाल है, लेकिन इतने लिखा जैसे शोषण झाड़ियों में। दलदल च फुल बड़ा प्यारा लगता है। कभी झाड़ियां च फुल वेखो, सुने ये झाड़ियों, कांटों की झाड़ियां क्या जाहिर करती हैं। गजल गुजलात पहले बाप की दूसरी आयत में ये शोषण का फूल झाड़ियों के साथ है। तेरा यीशु के नाल सी चर्च, ये जो झाड़ियां ने कंडे वालियां सन, ते तेरा यीशु के नाल सी फुल ऑफ द ब्लेस्ड। ही इज सेवियर, ही इज हीलर, ही इज गॉड, वाओ, ही इज रिडीमर। लेकिन किदे नाल? कंडियां नाल, कंडियां नाल, कंडियां नाल। ते चर्च बगैर कंडियां तो वो शोषण कांटों के साथ था। अब चर्च कांटों के साथ, शोषण झाड़ियों के साथ खूबसूरत लगता है। ते असी भी चोसली भी काट दी, असी भी चो कंडे ही काट दिते, और हम वी वांट ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। चर्च आओ, मैं और आप देखिए कि ये शोषण का फूल झाड़ियों से कैसे जाहिर करता है अपने आप को। अरे कहां ये शोषण का फूल है? बोलो झाड़ियों में। तुझे उच्ची कहना है झाड़ियों में। फूल कहां पर है शोषण का? खुशबू कहां दे रहा है? ब्लॉसम कहां कर रहा है? हाँ, अरे ये स्मेल, खूबसूरत स्वीट स्मेल कहां दे रहा है? ओए वाह, कांटों में चमक रहा है, कांटों में खुशबू दे रहा है, कांटों में। अरे चर्च, तेरे यीशु ने तुझे जिंदगी, खुशबू, रंग, जायका सलीब के कांटों से दिया है। बोलो हालेलुया। अब मेरी बात सुने, यहां पर हाँ, एक्चुअली देयर थॉर्न इज speaking about your problem, your trouble, your sorrow, your difficulties, your hardness, your suffering. ए जेड़े कंडे ने ना, ए तेरे आंसू, तेरे दुख, तेरे दर्द, तेरे पेन, तेरी तकलीफां दसते ने। हेलो चर्च,
अगर आज आप यहां से गुजर रहे हैं, कांटों भरी जिंदगी है, कांटे हैं तेरी जिंदगी में, तो सुनिए, मिडिस्ट ऑफ द सफरिंग कर्स Lord is making you to blossom. Lord is making you to stand for glory. बोलो हालेलुया। खुदा चाहता है तू अपनी सफरिंग में, अपने पेन में, अपने शोरों में, अपने ट्रबल्स में, तू उसमें खड़ा हो और तू इसी में ब्लॉसम कर, जो ग्लोरी दे, जलाल दे, खुशबू दे, महक। हालेलुया। सुने, आपके खादम ने सबसे ज्यादा अंजील कांटों में सुनाई है। Don't see my beautiful church, don't see my house, don't see my car, don't see my dress, no church. तेरा खादम अरे कांटों के साथ अंजील सुनाता रहा है। Still now in sorrow in my heart, pain in my heart, tears in my eyes. Now I'm preaching here. Church, believer, कांटों में, दुखों में, आंसुओं में खड़ा होता है ताकि अंजील सुनाए। सुने इधर की लिखा, होशिया 14:5 ए उथे कंडे ने, लेकिन इन्हीं कंडियां च खुदा कह रहा है शोषण क्या करेगा। होशिया 14:5 में लिखा है, खुदा इस्राएल के बारे में कह रहा है कि वो शोषण के फूल की तरह चमकेंगे। वाह, they glowing, yes, they are glowing. वो चमक रहे हैं अरे कांटों में। He will blossom like lily, he will blossom like lily, he will shine like lily, he will glorious like lily. खुदा तुझे तेरे कांटों में अरे शोषण के फूल की तरह चमकाएगा। बोलो हालेलुया। हाथ ऊपर खड़ा करके कहिए, बोले हालेलुया। हाथ तो चुक के कहो, मैं नहीं, मेरे पीछे बोले, मैं कांटों में चमकूंगा, मैं कांटों में खुशबू दूंगा, मैं शोषण का फूल हूं, मैं कांटों में तरक्की करूंगा, मैं कांटों में बढ़ूंगा, मैं सताए जाने में बढ़ूंगा। और मैं तुझी बोल रहे, तुझी भी बोलो मैं कांटों में बढ़ूंगा, मैं अंधेरों में चमकूंगा, मैं अंधेरों में जलाल दूंगा। अच्छा, एक हवाला सुनो, हाथ थले करो। यशाया 85-35वें बाब की पहली आयत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वहां पर लिखा है, विल्डरनेस एंड ड्राई लैंड विल बी ग्लैड। क्या? बेअबान और खुश्क जमीन खुश होगी। चर्च, अगर तू बेअबान है, खुश्क जमीन है, खुदावंद कह रहा है तू ब्लॉसम करेगा, तू ग्लोरियस होगा, तू रिजॉइस करेगा। वहां पर लिखा है, द डेजर्ट विल रिजॉइस एंड ब्लॉसम लाइक रोज लिली। और ते लिखे शोषण के फूल की तरह। अरे तू क्या करेगा? अरे ड्राई जमीन विल्डरनेस में भी क्या करेगा? तू ग्लैड होगा, तू खुश होगा। देखना चाहते हो तो देखो, मैं आपको बताऊं, स्टिफनेस क्या था? वट्याची ग्लोइंग। उते लिखे, ही वॉज गिविंग ग्लोइंग, ब्लॉसम फल रहा था। और यही नहीं, यीशु स्लीप पर अरे बरकतें बांट रहा था, जिंदगी बांट रहा था। चर्च, पतमस के जजीरे पर यूहन्ना क्या कर रहा था? इनू कहंदे ने चर्च। ते असी की करने कंडिया च? हाय हाय, चर्च छुट गया, दवा छुट गई, बंदा छुट गया, कार छुट गया, नौकरी छुट गई। चर्च, तू तो शोषण का फूल है। तू चर्च में पढ़, दुआओं में पढ़ और उसी में ग्लो कर, उसी में तरक्की कर, उसी में आगे बढ़, क्योंकि खुदावन तुझे कह रहा है कि 35:1 में लिखा है, बेअबान और वीराने शादमान होंगे, प्रेज द लॉर्ड, दस्त खुशी करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, नरगिस की मानिंद शगुफा खिलेगा। Hello, church. Like a lily flower, you will blossom like lily flower. You will glory. Yes, you will glorious. क्या होगा? फूल की तरह। अच्छा, बड़ी अच्छी आयत है। गिनती 17वें बाब च एक बेचारी मुर्दा जी लाठी
हारून दी मुर्दा ची लाठी, सुकी लाठी, मुर्दा लाठी, पता कैसे फली? लिखा उन्होंने चुक के अहद के संदूक में रख दिया। अंडर द प्रेजेंस यू विल ब्लॉसम। खुदा की हजूरी में आजा, सुक्या आंसुओं नाल, ड्राई लैंड, विल्डरनेस, आजा तू फलने लगेगा। लिखा वो लाठी रखी तो वो क्या हुआ? जब when rod kept in presence of God, तो क्या हुआ? In the front of the ark of the covenant, that rod become blossom. Hallelujah, बोले hallelujah। आज जड़ा थे सुक्का और मुर्दा है, आज जड़ा था बेअबान और ड्राई है, आज खुदा की हजूरी तुझे जिंदा करेगी, तुझे उठाएगी, तुझे खड़ा करेगी। बोले हालेलुया। अरे तू ब्लॉसम करेगा, तू दुखों में, तू आंसुओं में चमकेगा, आंसुओं में फड़ेगा। ऊंची बोलो हालेलुया, ऊंची बोलो हालेलुया। हाँ, ये ऐद का संदूक क्या है पता है? ऐद का संदूक यीशु को रिप्रेजेंट करता है। थ्रू जीसस एवरीथिंग विल बी ब्लॉसम। तुझे जिन्ने सुके हो, जिन्ने ड्राई हो, जिन्ने बेअबान हो, जिन्ने डेड हो, यीशु दे वसीले दे नाल फलने फूलने लगोगे। लिखा वो डाली फलने फूलने लगी। कितने लोग ईमान रखते हैं कि मैं सूखा हूं और मैं फलूंगा, मैं ड्राई हूं और मैं फलूंगा, मैं बेअबान हूं लेकिन खुदा की हुजूरी मुझे बढ़ाएगी। हाँ, कहे कि खुदा मुझे बढ़ाएगी। डज नॉट लूज, डोंट लूज योर होप, यस ट्रस्टिंग टू गॉड। हाथ चुक के जरा उत्ते रखना, चुक के रखना। मैं कहने लगा हूं कि ये खुदा पर ईमान रख कर कहिए, खुदा मुझ सूखे को मैं ईमान रखता हूं, खुदा मुझ बेअबान को, खुदा मुझ सूखी जमीन को, खुदा मुझ सहरा को फलाएगा, फलदार करेगा, फलदार करेगा। मैं खुशबू दूंगा, मैं चमकूंगा, मैं फड़ूंगा। आमीन। ईमान रखना आपने, खुदा आपके साथ यही करने वाला है। चर्च, क्या आप खुदा के इस काम के लिए तैयार हैं कि विल्डरनेस विल बी ब्लॉसम? यस, ड्राई लैंड विल बी ब्लॉसम। Yes, desert will be blossom like a lily flower. So your future will be best. सुने, ईमान रखें, आपका फ्यूचर कब, आपका फ्यूचर 22 से बरकत होगा। पता किधर जाएगा? In the midst of the suffering, in the midst of the troubles, in the midst of the thorn। ते पैदाइश की किताब और 35वें बाब की 3री आयत च लिखा है यकूब के बारे च, आओ हम, पैदाइश 35 दिन, आओ हम रवाना हूं और बैतएल को जाएं। क्यों भाई उत्थे चाहिए? सुनो कहता की है, मेरी तरफ देखे क्या कहता है। कहता है वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन में मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में चला मेरे साथ रहा, खुदा मस्बा बनाऊं। सुने जरा वो क्या कह रहा है। कहता है लॉर्ड heard my prayer who answered me in the day of the distress, in the day of my troubles। इधर देखो, कहते चलो थे चलिए जिथे मेरी तंगी के दिन, जिथे मेरे सोरों के दिन, जहां पर मेरे पेन के दिन, जहां पर मेरी दर्द के दिन खुदा ने मेरी दुआ अच्छा की कर रहा सी। इन द ट्रबल, इन द पेन, इन द desert, in the suffering, what he was doing, ये दुआ कर रहा था। क्या कर रहा था? Church, if you want Lord will change your situations, must you trust and pray। अपना हाथ खड़ा करें, अपने आंसुओं में दुआ कर, अपने दुखों में दुआ कर, अपनी मुश्किल में दुआ कर। तेरे हालात, तेरी तंगी में, अपनी तंगी के दिनों में ये दुआ कर रहा था और खुदा ने इसकी सुन ली। आप भी तंगी के दिनों में दुआ करना सीखें, आंसू बहाना सीखें, खुदा के हुजूर मांगना सीखें। ये तेरे हालात बदल देगा। और यकूब के ने दुखों के दिनों में, मुसीबत के दिनों में खुदा से हाथ उठाकर दुआ कर रहा था। सुने सुने, हाथ ऊपर रखिए, हाथ ऊपर रखिए। आप तंगी के दिनों में सोना नहीं है, तंगी के दिनों च लड़ना नहीं है,
में, तंगी के दिनों में दुआ करनी है, और दुआ तेरे आप को क्या करेगा, बदलेगा। खुदा दुआ सुनेगा, खुदा तुझे छुड़ाएगा, खुदा तुझे छुटकारा देगा। और फिर मशबा बना। हेलो, उसने क्या कहा, मैं मशबा बनाऊंगा ताकि वहां पर क्या कर सकूं, प्रेस कर सकूं, वहां पर क्या कर सकूं, वहां पर खुदावन की तारीफ कर सकूं। सोसन का फूल, हाथ ऊपर रखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सोसन का फूल कांटों में होता है, लेकिन कांटों में वो खुदा पर भरोसा रखता है, कांटों में वो तरक्की करता है, दुखों में वो दुआ करता है। दुखों में आप दुआ करें, यहां पर तेरे हालात बदलेंगे जब तू दुआ करेगा, फिर लानत तुझसे दूर होगी। हेलो, हाथ ऊपर रखिए और कहिए, मेरे पीछे कहिए, खुदावन मैं मुसीबत में दुहाई दूंगा, दुहाई दूंगा, बोलो दुहाई दूंगा। ते यसू दवाई देगा। तुसी दुहाई दो, यसू तानू दवाई दे देगा। हालेलुया। नो दुहाई, नो दवाई, दुहाई में दवाई है। अरे अपने दुखों में दुआ कर, खुदावन तुझे सोसन के फूल की तरह चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा। लानत चली जाएगी, कांटों में तू ब्लेस होना शुरू हो जाएगा। आमीन। हाथ नीचे रखे। आखिरी हवाला ते तू 7वें बाप की, मेरे ख्याल दूसरी तीसरी आयत है, पहली दूसरी आयत है, दूसरी आयत है मेरा ख्याल। तो वहां पर सोसन के फूल का जिक्र है, तो गेहूं के दानों को जिक्र है। तो पढ़ दीजिए जरा कोई इस हवाले को, यह आखिरी हवाला है और दुआ करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं सुनिए। इन्नी देर तक तो मैं हवाले काट देते विचों, पढ़ दो। दूसरी आयत पढ़ दीजिए। गजलो गजलात 7वां बाप, दूसरी आयत। पानी पिया दो। हाँ हाँ, उसकी नाफ गोल प्याला, हाँ, जिसमें मिलाई हुई मैं की कमी। हाँ, आय हाय अंबार, इसके गिरदा गिर शोषण। बस मेरी तरफ देखिए, मैं जो है ये ब्लेसिंग को जाहिर करती है। क्यों हो जो है ये ब्लेसिंग को जाहिर करती है। तो इसके इर्द गिर्द क्या है, ओए कदी शोषण कंडिया नाल, ते कदी शोषण गेहूं नाल, ते कदी शोषण मैं नाल, और इर्द गिर्द चर्च रब्बा रखा शदारा। अरे तू दुखों में ब्लेसिंग में पड़ेगा, अरे तू कांटों में शाइन करेगा, ग्लोइंग करेगा, लेकिन इतनी ग्लोइंग करेगा कि फिर तेरी इतनी ब्लेसिंग बढ़ जाएगी। लिखे गोल कटोरा नाफ की बात हो रही है, और फिर उस जगह पर मैं और क्यों की बात। और तो पुराने जमाने च जानवर छाड़ देंगे सन। सुनना मेरी बात, पता रस्म क्या थी, ट्रेडिशन क्या बताता है। कहते ने जदों गेहूं भूसे चो कढ़ लेंदे सन ना, ते वो ना शोषण के फूल चारों तरफ लगा देते थे। एदा मतलब पता की सी, एदा मतलब सी खुदावन का शुक्र करना, अपनी बरकतों के लिए, अपनी अनाज के लिए, अपनी मैं के लिए। सुने मेरी बात, आज मैं और आप, मुझे और आपको खुदावन ने जो बरकत दी है, जब आप अपने ऊपर बरकत देखें, जब आप कांटों में बरकत देखें, जब आप अपने ऊपर ग्लोइंग देखें, तो फिर उसको शोषण के फूल लगा दें। शोषण के फूल क्या है, तेरी शुक्रगुजारी। चर्च क्वायर सुबह सुबह आई ते गीत गा रही सी, शुक्रिया होवा दा गा रहे थे, गाया था ना आज, शुक्रिया होवा दा। ते मैं भी खूब गा रहा था। मैं क्या, हालेलुया। सुने, जब तू अपने बच्चों में बरकत देखे, जब तू अपने चर्च में बरकत देखे, जब तू अपनी जिंदगी में बरकत देखे, जब तू अपने खानदान में बरकत देखे, तो पता की कर, शोषण के फूल उसके चारों तरफ रख दे, शुक्र गुजारी के फूल रख दे, शुक्र गुजारी कर। शोषण का फूल शुक्र गुजारी है, तेरी ब्लेसिंग की, तेरे क्यों की, तेरे मैं की, उसके चौकीर्त लगा दे। दोनों हाथ उठा करके ये अब शुक्र कीजिए, जो जो बरकत तेरे पास है, तू कोई भी जेंडर स्टैंडर्ड है, शोषण का फूल लगाया दे चारों तरफ। क्या खुदावन मैं जो हूं उसके लिए तेरा शुक्र, खुदावन मेरी जो सैलरी है उसके लिए तेरा शुक्र, मेरे जो बच्चे हैं उसके लिए शुक्र, मेरी जो रूहानी नेमतें बरकतें हैं उसके लिए शुक्र। वाह 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 वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। कहे शुक्र, शुक्र करना शुरू करें, शुक्र शुक्र करें, मुझे आपकी आवाज आए कि खुदावन तेरा शुक्र।
लॉर्ड इज लिली ऑफ फ्लावर। आओ उस खुदावन का शुक्र करें, आए खुदावन का शुक्र करें जो मैं तुझे दी है, जो अनाज तुझे दिया है, जो नेमतें तुझे दी हैं, जो लोग तुझे दिए हैं, जो रिश्तेदार तुझे दिए हैं, जो सेहत तुझे दी है। अरे लिली का फूल इसके चारों तरफ लगा दे, चारों तरफ लगा दे। इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखें। मैं देखे ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ लिली सारे फुल असी लगाने आ पर लिली फ्लावर शाट। काश ताड़ी शादियां च यस्सू दी भी हमद होए, काश तुम्हारे सालगिरों में लिली का फूल नजर आए। हालेलुया हालेलुया करता। काश जब तुझे खुदा ब्लेस करे ते ओदी भी ब्लेसिंग था। कोई शुक्र गुजार ऐ नहीं है कि 2 लड्डू ले आंदे ते ऐ लिली दा फूल। अरे जितनी तुझे खुदा ने ब्लेस किया वैसा ही चारों तरफ लिली का फूल लगा दे, चारों तरफ हमद कर दे, ढोल बजा दे, गीत गा दे। लोग कहने थे आज यस्सू यस्सू हो रहा है, कहो इसलिए कि खुदावन ने जो मैं और क्यों मुझे दी है, इसलिए मैंने भी अपने घर के चौकिट लिली फ्लावर लगा दिया है ताकि उसकी हमद करूं। हालेलुया हालेलुया। आपको मैं बताता हूं, अरे मैं बताता हूं आपको, लिली का फूल मैंने लगाया है। मैं जब यहां पर सुबह सवेरे 6 बजे आया, मस्बा कचरे के नीचे था, कोई इस कॉलोनी में नहीं था। मैं व्हाइट कलर का था, मैं झुका और मैं रो रहा था। मैं उस वक्त कांटों में लिली का फूल था। मैंने कहा खुदावन मुझे ताकत दे, ये मस्बा मैं उठाकर ऊपर रखूं। मैं सारी जिंदगी सुबह के वक्त तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। और ये मस्बा ऊपर रखा और आज 8 साल हो गए हैं। सुबह सवेरे लिली का फूल जो है शुक्रगुजारी से महकता रहता है। अरे मेरी ब्लेसिंग के चौकिट लिली का फूल है, लिली का फूल है। अरे तेरी ब्लेसिंग चुकी है। चर्च तुम्हारा रवैया खराब है, तुम्हारा रवैया खराब है। और एक मैं बात बताऊं, यू आर विटनेस। आपको पता आपका चर्च लिली का फूल रखता है इसके बनने में। हर साल की करने केड़ी कन्वेंशन करने हर साल, बोलो हाँ शुक्र गुजारी। लिली का फूल हर साल कुछ नहीं करता तेरा खादम, तेरे लोग अपनी बरकत के चुगिर्द लिली के फूल को जलाल देता है। किसको जलाल देता है? और ये बताता है कि मेरी बरकत किसके चुगिर्द, उस मेरी बरकत के चुगिर्द कौन है? खुदा की शुक्रगुजारी। लिली का फूल। आए अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। आए आज आप में से कितनों को खुदा वैलियों में लेकर आया है। आज खुदा आपको लिली ऑफ द वैली में लेकर आया है। कितनों को खुदा आज जो है वो स्कोल की फतह की वादी में लेकर आया है। कितनों को लोग आज अकूर की ब्लेसिंग की वादी में लेकर आया है। हाँ वैली ऑफ एगोन में लेकर आया है। कितनों को लोग आज वैली ऑफ विजन में लेकर आया है। कितनों को लोग आज वैली ऑफ लिली ऑफ वैली में लाया है ताकि तेरा रंग, ताकि तेरी सेहत, ताकि तेरी खुशबू, ताकि तेरी जिंदगी बदल जाए। आओ चर्च, जितने आज वैली ऑफ लिली ऑफ वैली में आए हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जितनों को आज शुभ यस्सू अपनी शोषण की वादियों में लाया है वो शुक्रगुजारी और वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए कि खुदावंद तेरा शुक्र, तू मुझे आज एक अच्छी वादी में लेकर आया है। हाँ तू मुझे प्रेस की वैली में लेकर आया है। तू मुझे खुदावंद वादी बराका में वैली ऑफ ब्रेका में लेकर आया है। वैली ऑफ लिली ऑफ वैली में लेकर आया है। खुदावंद थैंक यू कि ये शुक्र कीजिए कि ये खुदावंद तूने मुझे बुलाया है। आपके दोनों हाथ सर से ऊपर हो, आपके दोनों हाथ सर से ऊपर हो। आप शुक्र करना शुरू कीजिए आज उन वादियों के लिए कि ये खुदावंद तूने मुझे बदबू से निकाला है। तेरे शोषण फूल ने मेरी जिंदगी बदली है, मुझे जिंदा किया है, मुझे अपनी टेबल के साथ लाया है। दोनों हाथ उठा, तू मेरे लिए कुछ ला गया है। हिबारा भाला का शानदार हमारा सुने। मैं खामोश होऊंगा, मैं
आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। हाँ, वैली ऑफ टीयर फिनिश्ड, वैली ऑफ ट्रबल फिनिश्ड। हाँ हाँ, आज तू घंटों के साथ पड़ेगा, दुखों के साथ पड़ेगा। दोनों हाथ उठा शुक्र गुजारी कर, शुक्र गुजारी कर। ही बारा बाला का शंदारा बारा। मैं खामोश होऊंगा। God presence is here, God is here, Lord is here, Lord, oh Lord, Lord will blossom you, hallelujah, Lord heal you, Lord shine you. ही बारा बाला बाला का धराबा, ही बारा बाला का शंदारा बारा। हमारा बदलेगी आज तेरी शिकस्त फतह में बदलेगी, आज तेरी मायूसी, आज तेरा डिस्ट्रेस जो है, अरे खुदा तुझे ग्लोरियस में बदलेगा। आज तुझे खुदा अरे मनुष्य मौत की वादियों से निकालेगा, तुझे लिली ऑफ वैली में लाएगा, लिली ऑफ वैली में, लिली ऑफ वैली में। वंडरफुल वंडरफुल। दोनों हाथ उठा शुक्र गुजारी कर। इबारा बाला का शदारा बारा, इदारा बारा बाला का शदारा, इदारा बाला का शंदारा बारा, इदारा बाला का शंदारा बारा, इदारा बारा बाला का शंदारा बारा। प्रेस करें, खुदावन को चला दें। दोनों हाथ उठा। हाँ 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 कहिए, खुदावन की शुक्र गुजारी करिए। यस 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 यस। वैली ऑफ अगूर will change into, yes, valley of hope, valley of sing the song as a youth. Hallelujah, 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 hallelujah. You will give a good fragrance. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You will blossom, you will glorious, you will shine. In thorn, in thorn, in thorn. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तू दुखों में, आंसुओं में, ट्रबल में, पेन में पड़ेगा। ईमान रख, भरोसा रख, भरोसा रख, भरोसा रख, भरोसा रख। तुझे खुदा शोषण की वादी में, बरकत की वादी में, प्रेस की वादी में, रोया की वादी में, फतह की वादी में लाया है। इबारा बाला का शानदार बारा। इधर रूल कुछ छू रहा है, रूल कुछ को काम करने दे, रूल कुछ को ब्लेस करने दे। इबारा बाला। अब मैं खामोश होऊंगा, आपकी आवाज आए। वाओ चर्च, यू आर प्रेइंग, यू आर फिल्ड बाय द होली स्पिरिट। और क्या खुदावन, आज के बाद मेरे परफ्यूम से भी तेरा घर महकेगा, तेरी खिदमत महकेगी, तेरा घर जलाल पाएगा। दोनों हाथ, तेरा घर मेरी वजह से ग्लोरियस में तब्दील होगा। हिबारा बाला का शानदारा बारा, हिबारा बाला बारा का शानदारा बारा। मैं खामोश हो रहा हूं। यू आर प्रेइंग, यू आर फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। Hallelujah, 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 hallelujah. You will stand midst of the suffering, midst of the troubles, or you will make glowing. Yes, wonderful, wonderful, wonderful. I'm listening to your prayer. Oh, खुदा ने बदला, उसका यकीन कर। Don't worry, don't worry. You will be glow, you will be blossom. मैं आपकी दुआ सुन रहा हूं। छू खुदावन, थैंक यू फॉर। आए शुक्र गुजारी करें, अपने बरकत के चुगिर्द शोषण के फूल लगा लें। शुक्र गुजारी करना शुरू कर दीजिए। शोषण का फूल थैंक्स गिविंग है, शोषण का फूल यीशु है जो शुक्र गुजारी है पूरी दुनिया के लिए। अपनी थैंक्स गिविंग दे। अरे शुक्र कर कर, होठों का फल शुक्र गुजारी का हथियार। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। नो, आई एम कमिंग in people. I want to listen. Everybody let's pray. No, I am coming. No, I am coming.